देखो पहले क्या फॉर्मेशन हुआ था, अगर इन कर्टिकल रीजन का देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक बैंड है कि नहीं। सो हियर इज द मेरिस्टेमेटिक बैंड, विजिबल है सबको। यस मैम। तो मेरिस्टेमेटिक बैंड के ऊपर क्या फॉर्मेशन हुआ था आपका, पारेन्काइमेटल सेल्स बट विद द सिवेरिन डिपोजिशन। नीचे भी आपका पारेन्काइमेटल सेल बट विद द रेगुलर पारेन्काइमेटल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सिवेरिन का डिपोजिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर फॉर्मेशन हुआ है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहा जाता है। तो दिस लेयर इज ऑफ द कॉर्क, इसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। उसके नीचे आपका नॉर्मल जो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है पैरेन्काइमेटस का, पहले एक था, ये दूसरा फॉर्मेशन हुआ है, सो कॉल्ड ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंड यहाँ पे और क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहते हैं, फेलोजेन। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहा जाता है फेलोडम, फेलोडम। ठीक है, और यहाँ पे तो टोटली जो लेयर है यहाँ पे पैरेन्काइमा जो कि सुबेरिन का डिपोजिशन है। ठीक है, कॉर्क एक आपका कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स के तीनों को लेके उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द पेरिडर्म। इस तीनों लेयर को हम क्या कह रहे हैं, पेरिडर्म कह रहे हैं। ठीक है, देन उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, रेगुलर पैरेन्काइमेटल सेल जो कि पहले था वो मिलेगा, है कि नहीं। उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, पैरेन्काइमेटल सेल्स के ऊपर आपका स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स। तो स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन होगा, है कि नहीं, इन देयर एजेस। ठीक है, तो हियर विल बी पेक्टिन डिपोजिशन इन देयर एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे उनके एजेस में बस हमें क्या मिलेगा, पेक्टिन का डिपोजिशन मिलेगा। एंड दीज आर द स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, एपिडर्मिस। ठीक है, और उसके ऊपर क्या मिलेगा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, एंड अगर हो रहा है तो वहां पे हेयर भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉर्टिकल रीजन का ग्रोथ है। तो जो हम पहले किए थे, बीच वाला सेल ही क्या हो रहा है, पैरेन्काइमेटल सेल वहां पे डी डिफरेंशिएट कर रहा है, डी डिफरेंशिएट करके वो एक मेरिस्टेमेटिक बैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम से वो कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। कॉर्क और कुछ नहीं है पैरेन्काइमेटल सेल से, बट वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया है। नीचे क्या फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स दैट इज आल्सो पैरेन्काइमेटल सेल रेगुलरली अरेंज, एंड ऊपर जिस तरह से था ये ऊपर उसी तरह से सेल्स रहेंगे। तो ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे बस इतने इतने सेल्स को बीच बीच में एक रिंग लाइक मैनर में पूरा क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, है कि नहीं। तो अगर हम प्राइमरी ग्रोथ को देखेंगे तो जो पहले था, एक एक करके बताओ कि पहले कौन सा लेयर था। तो पहले क्या था, एपिडर्मिस, है कि नहीं। तो पहले एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा, फ्यूज बताओ, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, है कि नहीं। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे क्या था, एंडोडर्मिस, है कि नहीं। देन एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे क्या था, क्या था पेरिसाइकिल के नीचे,
जाइलम, सॉरी प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जाइलम, कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम फिर इसके इनर पार्ट में जाइलम, कैम्बियम के नीचे रहेगा जाइलम, ठीक है। कभी भी प्राइमरी फ्लोएम के बाद प्राइमरी जाइलम नहीं आएगा क्योंकि डाइकोट स्टेम है, उन दोनों के बीच में कैम्बियम रहेगा, देन कैम्बियम, देन आपका आएगा प्राइमरी जाइलम, ठीक है, देन आपका आएगा पीथ। यह आपका प्राइमरी ग्रोथ है कि नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ अगर हो गया है यहाँ पे, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या आ गया बताओ। पहले क्या, प्राइमरी फ्लोएम फिर सेकेंडरी फ्लोएम। रुको पहले से बताओ, पहले एपिडर्मिस है जैसे कि वैसे ही है क्योंकि बीच में डेवलपमेंट किया है कि नहीं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है कि नहीं, तो हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आएगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है, आ जाएगा कॉर्क, ठीक है, तो फिर कॉर्क कैम्बियम के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद फिर से आ जाएगा प्राइमरी कॉर्टेक्स, है कि नहीं। देन फिर कंटिन्यू करेगा कहां तक, यहाँ पे ये जो प्राइमरी कॉर्टेक्स, देन क्या आ जाएगा आपका डेवलपमेंट चल रहा है, तो प्राइमरी कॉर्टेक्स के नीचे, ठीक है, क्या आ जाएगा एंडोडर्मिस, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉर्टेक्स के नीचे आ जाएगा एंडोडर्मिस, देन सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल के नीचे क्या आएगा प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम इसके ये थे, तो आउटर साइड में क्या होगा प्राइमरी फ्लोएम होगा, जो न्यूली फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, नीचे रहेगा और जो ओल्डर होगा उसे वो पुश करेगा आगे। तो पहले मिलेगा हमें प्राइमरी फ्लोएम, देन मिलेगा हमें सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे क्या मिलेगा कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम के सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के बाद प्राइमरी जाइलम, एंड यहाँ पे पीथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो देयर विल बी लेस पीथ। क्लियर है सबको। यस मैम। ग्रोथ में हुआ, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हुआ, जो भी हम पढ़ के मतलब आ रहे हैं अभी तक, ये उसी का ही है, इस तरह से फॉर्मेशन हो गया है। देन जब ये सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स तक क्या हो जाएगा, ये फॉलोअप हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा फॉलोअप हो जाएगा, निकल जाएगा जब ये ग्रोथ करेगा। इनर देखो, अगर ये वाला एक स्टेम है, ठीक है, इनर से ये ग्रोथ करेगा, जो आउटर पे होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉलोअप हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट उसका फॉलोअप हो जाएगा। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स तक क्या हो जाएगा, फॉलोअप हो जाएगा एंड रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे ये जो तीनों फॉलोअप हो जाएंगे, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, लेंटिसेल्स आ जाएगा। तो लेंटिसेल्स बहुत ही लूजली आयरन जो होते हैं, जो कि क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज करवाएंगे। क्लियर है, कब मिलते हैं, स्टेम में ही मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं। यस मैम। ठीक है, आगे चले। तो अगर यहाँ पे ये फॉलोअप हो गया, लिख चुके हो ये सारा, उसके बाद मुझे बताना कि क्या क्या मिलेगा हमें, ये तीनों गया, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा हमें, लेंटिसेल्स के बाद कॉर्क, वेरी गुड। इफ सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यूज, ठीक है, तो मिलेगा क्या हमें, पहले मिलेगा कॉर्क, कॉर्क के बाद क्या मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बाद क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स, देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद प्राइमरी फ्लोएम,
प्राइमरी फ्लोएम के बाद secondary secondary phloem, phloem, सेकेंडरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम के बाद cambium, cambium, हाँ कैम्बियम, cam- cambium, secondary secondary xylem, xylem, सेकेंडरी xylem, xylem, जाइलेम, देन सेकेंडरी जाइलेम के अंदर primary xylem, primary xylem, जाइलेम एंड देयर विल बी नो पीच, अभी पीच नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट में क्या मिल रहा है हमें? प्राइमरी जाइलेम, आउटर मोस्ट में क्या मिलेगा हमें? कॉर्क मिलेगा, क्लियर है? yes ma'am, देन अगर यही क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, हमें क्या, हम क्या कह रहे हैं, ये बास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर अगर प्लांट के जर्मानी हम जो देखते हैं कि मोटे का छिलका निकल जाता है, या फिर प्लांट को जो कवर करता हुआ रहता है उसको हम बार्क कहते हैं। तो बार्क कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बार्क को यहाँ पे डिफरेंस जो कि डिफाइन करोगे, ठीक है, बार्क इज द नॉन टेक्निकल टर्म, तो ये कोई टिश्यू नहीं है, तो क्या है, दैट इज the term given to all the layers outside the vascular cambium, outside the vascular cambium। तो बताओ कि vascular cambium कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका कैम्बियम? यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये लेयर किसका है? कॉर्क टू द सेकेंडरी फ्लोएम, है कि नहीं? So bark is all the layers. Bark is a non-technical term given to all the layers outside the vascular cambium. तो कैम्बियम के कैम्बियम एंड उसका जो नीचे है उसको हम बार्क नहीं कह रहे, तो बार्क हम किसे कह रहे हैं? इतने ही लेयर को ही बार्क कहा जा रहा है। So these are bark, उसी लेयर को हम बार्क कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ma'am, cambium to cambium, or cambium to कैम्बियम को क्यों बात कहोगे? कैम्बियम के ऊपर अगर मान लो कि ये कैम्बियम है, कैम्बियम रिंग के नीचे क्या प्रेजेंट है? आपका सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये सब कुछ प्रेजेंट है कि नहीं? इसके बाद वाले जो लेयर है यहाँ से भी आपका कॉर्क है कि नहीं? कॉर्क टू द कैम्बियम, ये जो लेयर है इसी लेयर को हम बात कहते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, तो भी म्यूट किया हो पूछने के लिए अगर है तो रखो, नहीं तो म्यूट कर लो। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ मैम, ओके, इसी पार्ट को हम क्या किए हैं? सॉफ्ट पार्ट एंड हार्ड पार्ट में क्या किए हैं? ये डिफरेंशिएट हुआ है। तो बार्क is again differentiated into two types depending upon the season। तुम लोग म्यूट नहीं कर सकते, कौन है? मैम आप तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये अर्ली सीजन में प्रोड्यूस हुआ है, इफ बार्क इज प्रोड्यूस इन अर्ली सीजन, तो अर्ली सीजन में जो बार्क प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बार्क कहते हैं, या फिर उसे अर्ली बार्क भी कहा जाता है। सो सॉफ्ट बार्क या फिर अर्ली बार्क, ठीक है। जबकि लेटर ये क्या हो रहा है, वही अगर लेटर अर्ली सीजन में प्रोड्यूस हो रहा है सॉफ्ट बार्क, लेटर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। सो लेटर इट बिकम्स हार्ड, तो उसे हार्ड बार्क कहते हैं। तो अर्ली सीजन में जब ये न्यूली प्रोड्यूस होता है तो नॉर्मली सॉफ्ट रहता है, एंड जब लेटर ये उसी के बाद क्या हो जा रहा है?
हार्ड हो जा रहा है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. देन आ जाओ एनुअल रिंग। ठीक है, तो एनुअल रिंग नॉर्मली हम किसे कहते हैं? दैट इज द डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन डिफरेंट सीजन। So it's formed by differential activity of किसका? Of cambium in different season। ठीक है, डिफरेंट सीजन में जो कि डिफरेंशियल एक्टिविटी कैम्बियम शो कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? एनुअल रिंग कह रहे हैं। और याद रखना, द सेकेंडरी जाइलम इज द वुड। जो हम वुड कहते हैं, वुड किसे कह रहे हैं? इसी सेकेंडरी जाइलम को ही कह रहे हैं वुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो नॉर्मली ये आपका कैम्बियम का रिंग है कि नहीं? तो कैम्बियम रिंग अभी क्या कर रहा है आपका? तो उसके इनर पार्ट में क्या होगा? जाइलम प्रेजेंट होगा कैम्बियम रिंग के इनर पार्ट में। तो यहाँ पे मान लो जाइलम वेसल्स है। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स अगर ये स्प्रिंग में फॉर्मेशन हो रहे हैं, दैट हैविंग द वाइडर वेसल्स। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग में फॉर्मेशन होंगे तो ये वेसल्स हमें वाइडर मिलेगा, डायमीटर उसका वाइडर होगा। ठीक है, देन अगर ये उसका स्प्रिंग में फॉर्मेशन हो गया, देयर इज द बिगर वेसल्स या फिर वाइडर वेसल्स। सो हियर वेसल्स आर बिगर या फिर वाइडर। तो ये कब फॉर्मेशन हो रहा है? स्प्रिंग में फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये ऑटम में होगा तो ये क्या होगा? उससे रिप्लेस करेगा, क्योंकि हम वहां पे क्या पढ़े हैं? यहाँ पे एंडार्स कंडीशन है, मतलब जो पहले फॉर्मेशन हो गया है वो क्या होगा? उसे वो पुश करेगा इनर की टुवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसके बाद जब रिंग फॉर्मेशन करेगा या फिर जब वो जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा, किसमें? इन ऑटम, जिसे कि विंटर रिंग कहते हैं। ठीक है, ऑटम में क्या होगा? ऑटम में या फिर स्प्रिंग में नॉर्मली क्या होता है? उतना वो सही से क्या नहीं कर पाता, वो वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो वेसल्स मिलेंगे दैट हैविंग द नैरो डायमीटर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे नैरो डायमीटर वाला होगा। देन वो जो पहले जो फॉर्मेशन हुआ था किसमें, किस टाइम में? स्प्रिंग के टाइम पे, वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा एंड उसके ऊपर ही फॉर्मेशन हो गया होगा किस? ऑटम वाला। तो इतना ही एक साल में इतना ही फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? वन एनुअल रिंग कहते हैं। So here is one annual ring and ये क्या है आपका? ऑटम वाला रिंग कौन सा है? ये वाला। और ये वाला आपका स्प्रिंग वाला है। तो ये यहाँ पे वन ऑटम वाला वेसल्स का लेयर को कंटेन कर रहा होगा, एक आपका स्प्रिंग वाला लेयर को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें भी जितना भी हम अंदर तक जाएंगे उसे उसमें हमें क्या मिलेगा? हमेशा प्राइमरी जाइलम ही मिलेगा जो कि पहले फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट जाइलम कहते हैं, क्योंकि बीच में हमेशा क्या मिलता है? हमें हार्ट मिल रहा है, या फिर हार्ट को सेंट्रल पार्ट कहते हैं। तो इतने को ही काउंट करके अगर ये एक एनुअल रिंग है, तो जब हम एक प्लांट को कटिंग करते हैं या फिर उसके स्टेम में क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे एक रिंग है तो वो एक साल में फॉर्मेशन क्या होगा, है कि नहीं? तो हम उस प्लांट को बोल सकते हैं कि वो बस एक साल का ही है। अगर यहाँ पे दो रिंग है वो 2 साल में फॉर्मेशन क्या होगा? अगर 3 रिंग है तो 3 साल में फॉर्मेशन क्या होगा? इसी तरह से हम एनुअल रिंग को काउंट करके यहाँ पे एज ऑफ द प्लांट बता सकते हैं बाय द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? मैम जो ज्यादा ही एज्ड वाला प्लांट होगा
तो उसका बाहर वाला रिंग वो फॉल ऑफ नहीं कर जाएगा, मतलब बार्क जैसा? बार्क तो निकल जाएगा, बार्क तो हमेशा निकल जाएगा, बट बार्क के नीचे जो कैम्बियम होगा वो प्रेजेंट होगा। हम एनुअल रिंग बार्क को क्यों कह रहे हैं? बार्क तो एनुअल रिंग में आता ही नहीं है। एनुअल रिंग आप कहां से काउंट कर रहे हो? आप कर कैम्बियम टू दो इनर पार्ट काउंट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक और कैम्बियम होगा, उसके इनर आपका क्या होगा? जाइलम होगा। देन उसके इनर और एक और कैम्बियम होगा। तो जितने भी कर कैम्बियम और जाइलम होंगे वो हमें दिखेंगे वहां पे। बार्क पार्ट तो हमें से निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा बचा है, कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन वुड इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका स्प्रिंग वुड, दूसरा है आपका ऑटम वुड। ऑन बेसिस ऑफ सीजन, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वुड्स के टाइप्स। पहले आता है ऑन बेसिस ऑफ सीजन, कितने टाइप्स के हैं? मेनली टू टाइप्स का। एक है आपका स्प्रिंग वुड, दूसरा है आपका ऑटम वुड। ठीक है, तो स्प्रिंग वुड किसे कहते हैं? जो स्प्रिंग में फॉर्मेशन होगा, एंड स्प्रिंग वुड हमेशा हैविंग द बिगर वेसल। तो यहाँ पे उसका बिगर वेसल होगा एंड यहाँ पे उसका क्या होगा? स्मॉलर वेसल। ठीक है, देन सेकेंड में ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से क्या होगा? देयर इज टू टाइप्स। एक है आपका हार्डवुड, दूसरा है आपका सैपवुड। ठीक है, हार्डवुड क्या कहते हैं? जिसका मेनली जो सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवुड किसे कहेंगे? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वुड। एंड ये हमेशा क्या मिलेगा हमें? उसका जो कलर होता है वो डार्कर होता है। तो यहाँ पे डार्कर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन रहता है किसका? दैट इज द रेसिन, टैनिन एंड ऑयल्स का। ठीक है, तो रेसिन, टैनिन एंड ऑयल्स का डिपोजिशन रहता है, तो हमेशा हार्डवुड में जो सेंट्रल पार्ट में रहता है वो डार्कर होता है। तो जितना डार्कर दिखेगा हमें कौन सा? वुड का सेंट्रल पार्ट जितना डार्कर दिखेगा वो उतना ही ड्यूरेबल होता है। तो हमेशा ये जो आपका हार्डवुड है, ठीक है, तो दिस हार्डवुड इज ड्यूरेबल। क्यों ड्यूरेबल है? क्योंकि यहाँ पे स्टोर पार्ट किसका है? रेसिन्स का है, टैनिन्स का है, ऑयल्स का है। आज यहाँ पे स्टोर पार्ट है, वहां पे टर्माइट्स जैसे कि जो कि वुड को जो कि खा जाता है। ठीक है, वो क्या करेंगे? यहाँ पे उसे नहीं खाते, क्योंकि यहाँ पे टैनिन्स, ऑयल्स वगैरह रहता है, जिसके वजह से वो उनके लिए मतलब क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है, तो वो नहीं खा पाते। इसलिए जहाँ पे हार्डवुड, हार्ड जो सेंट्रल पार्ट जितना डार्कर होगा उतना ही क्या होगा? वो ड्यूरेबल होगा एंड उसे फर्नीचर मेकिंग में उसका डिमांड ज्यादा रहता है। ठीक है, एंड सैपवुड किसे कहते हैं? दैट इज द पेरिफेरल। तो हार्डवुड के पेरिफेरी में जितना पार्ट रहेगा उसे हम सैपवुड कहते हैं। तो सैपवुड जो होता है वो हमेशा लाइटर कलर का रहता है ड्यू टू द लेस डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज लेस डिपोजिशन होता है, इट्स ऑफ लाइटर कलर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. देन अगर हम बेस्ट वुड का देखेंगे तो बेस्ट वुड कौन सा है? बेस्ट वुड इज द टीक वुड। टीक वुड जिसका बहुत डिमांड रहता है, फर्नीचर मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, टीक वुड, दैट इज द साइंटिफिक नेम उसका टेक्टोमा ग्रैडिस। टेक्टोमा
ग्राटिस, ठीक है। देन ऑन व्हिच टाइप ऑफ, ये आपका सेकंड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। थर्ड टाइप क्या है, व्हिच टाइप ऑफ प्लांट इज इट, तो थर्ड इज व्हिच टाइप ऑफ प्लांट, व्हिच टाइप ऑफ प्लांट। तो अगर व्हिच टाइप ऑफ प्लांट देखोगे उसमें आएगा आपका एंजियोस्पर्मिक, एंड दूसरा आएगा जिम्नोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक, and second is the gymnospermic. तो एंजियोस्पर्मिक को क्या कहते हैं, नॉर्मली हार्ड वुड कहते हैं, हार्ड वुड कहते हैं, और जिम्नोस्पर्मिक को कहा जाता है सॉफ्ट वुड, ठीक है। तो हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड किस बेसिस पर कहते हैं, यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक क्या होता है, वेसल्स जो होता है वो लिग्निफाइड, दोनों में लिग्निफाइड वेसल्स है, यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड है, एंड द वेसल्स आर थिक विथ नैरो ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ल्यूमेन उसका नैरो रहता है, ठीक है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो ट्राकिड्स रहता है, तो ट्राकिड्स क्या होता है, थिनर होता है, ठीक है नहीं, तो हैविंग थिनर ट्राकिड्स, एंड वो क्या होता है, वाइडर होता है उसका ल्यूमेन। तो अगर देखा जाए तो ल्यूमेन उसका वाइडर रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो हाथ को सॉफ्ट लगेगा, पर हमारा दिमाग में है जो कि स्पॉन्ज की तरह दिखता है उसे हम सॉफ्ट कहते हैं, जो कि थोड़ा सा थिक दिखता है उसे हम हार्ड कहते हैं। तो इसीलिए इसे सॉफ्ट वुड कहा जाता है, इसीलिए उसे हार्ड वुड कहा जाता है, पर दोनों फर्नीचर्स में यूज होते हैं। क्लियर है? यस मैम। और एक हम जिम्नोस्पर्म जो पढ़ रहे थे तभी याद है, हम पढ़े थे पिक्नोजाइलिक वुड एंड मोनोजाइलिक वुड, याद है कि नहीं? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो पढ़ रहे थे तभी पढ़े थे पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक वुड, पाइनस एंड साइकस के वुड को कहते हैं, लिख देती हूँ, याद नहीं होगा तुम लोगों को। एक है आपका पिक्नोजाइलिक, दूसरा है आपका मोनोजाइलिक, ठीक है। पिक्नोजाइलिक वुड किसे कहते हैं, नॉर्मली मोर जाइलेम, या फिर बोल सकते हो मोर वेसल्स, ठीक है। एंड तो इसके सॉरी मोर वेसल्स ने मोर ट्राकिड्स, एक मिनट, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म का है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज मोर ट्राकिड्स, या फिर मोर जाइलेम बोल सकते हो सिंपली, एंड लेस पैरेन्काइमा। याद आ रहा है कि नहीं, अभी तक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मोर ट्राकिड्स एंड लेस पैरेन्काइमा अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे, पिक्नोजाइलिक कहेंगे। एग्जांपल कौन सा है, पाइनस वुड, ठीक है। मोनोजाइलिक किसे कहेंगे, इसका उल्टा लेस ट्राकिड्स एंड मोर पैरेन्काइमा, ठीक है। एग्जांपल उसका साइकस। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है? हाँ मैम। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका, तो ये सब डाइकट रूट यहाँ पे खत्म हो गया। मंडे क्लास आपका, हाँ मंडे के क्लास में आपका रखूंगी मैं, मंडे का क्लास रेगुलर होगा। ट्यूसडे का जो सुबह वाला क्लास है वो शाम को होगा, ठीक है। तो ट्यूसडे को आपको क्लास नहीं रहेगा, ट्यूसडे से मैं लीव पे जा रही हूँ, आऊंगी नेक्स्ट 26 को, ठीक है। 27 से शायद आपका रेगुलर क्लासेस होगा, ठीक है। 27 से रेगुलर क्लास होगा, और ट्यूसडे वाला जो क्लास है वो शाम को होगा।